जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका सिलेबस जो है से हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियां में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इसको बताए थे कि पिछले वीडियो में पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि द एंड हो गया था, है ना। उसके बारे में बोले थे कि इसका जो है से नेक्स्ट पार्ट में हम क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो इसमें वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। और देखिए, अगर चैनल पर बाबू पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जब भी वीडियो अपलोड होता है बाबू तो सबसे पहले आप तक तब पहुँचेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, है ना। और एकदम आपको किसी तरीक़ा से कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है 2025 के लिए। जो भी बच्चे 2025 में तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड टारगेट करके, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। किसी तरीक़ा से कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस चीज़ का बना था, तो लोहे का, तांबे का, कांसे का या फिर सेलखड़ी का। तो अगर वीडियो देखे होंगे, लेक्चर पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये जो है से ऑप्शन नंबर डी सेलखड़ी का बना था, है ना। और सेलखड़ी जो होता है बाबू एक काची होता है, तो सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर का बना होता है, ठीक ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है से किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो बनावली जो है से हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए, लोथल से आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि लोथल जो है से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है से भोगवा नदी के किनारे। किसके, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पूछता है कि लोथल जो है से किस राज्य में है, तो लोथल जो है से आपका गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से एक और बनता है कि यहाँ से जो है से युगल समाधान देखने को मिला है। क्या चीज, तो युगल समाधान। युगल समाधान कहने का मतलब समझ रहे हैं, जहां पे स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का जहां पे परंपरा था, उसी को युगल समाधान कहते हैं। यानी कि क्या चीज बोल सकते हैं कि स्त्री और पुरुष जो था से एक ही कब्र में दोनों जो है से दफनाया गया था। एक ही कब्र में जो है से दोनों को दफनाया गया था, इसी को युगल समाधान कहते हैं। तो ये जो है से यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। ये जैसे अब देखिएगा तो 16, 17, 18 लगातार यहाँ से पूछा है, लगातार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सिर्फ कहने को 3 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, तो भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सोना का, चांदी, लोहा एवं तांबा का। तो देखिए, लगभग सोना, चांदी, तांबा सारा का ज्ञान था, लेकिन ये जो लोहा है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी लोहा का जो ज्ञान है ये उत्तर वैदिक को देखने को मिलता है। कहाँ से, तो उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ये जो है से लोहा का जो खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। और ये जो है से अतिरंज खेरी से हुआ था। तो कहिएगा कि सर हड़प्पा से फिर क्या हुआ था, तो हड़प्पा से जो है से ये सब जो है से सारे कुछ देखने को मिला है। यहाँ से जो है से कांस का आविष्कार देखने को मिला है। क्या जी का, कांस धातु का आविष्कार देखने को मिलता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है से कांस युगीन सभ्यता में भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, अभी जस्ट पीछे बता रहे थे किस युग की सभ्यता है, तो इसको जो है से कांस युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कांस युगीन सभ्यता आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कांस युगीन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है से
तांबा और टीन मिला करके जो है से कांस्य का धातु बनाया गया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी सभ्यता का कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसको जो है से नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कैसी सभ्यता? तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है से सारे कुछ जो है से विधिवत रूप से देखने को मिला है। यहाँ पे नली गली बहुत बेहतरीन तरीका से देखने को मिला है। यहाँ पे जैसे सड़क जो था से ग्रिड पट्टी के द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पट्टी मतलब समझ रहे हैं कि एक दूसरे के जो है से समकोण पर काटती थी, एक दूसरे के क्या चीज पर काटती थी? तो समकोण पर काटती थी, इसी को ग्रिड पट्टी कहते हैं। ठीक है। 6 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो है से किस पर आधारित था? तो व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिल्पकार पर। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो आधारित था बाबू, ये लगभग सारे कुछ पर था, है ना। यहाँ व्यापार भी हुआ करता था, शिल्पकार भी था, कृषि भी हुआ करता था, पशुपालन भी हुआ करता था। लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ऑप्शन में आपको सबसे बेहतरीन जो देखने को मिलता है वो क्या चीज हो जाता है? तो ये जो है से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, व्यापार। यहाँ जो संस्कृति आधारित थी मेन मुख्य रूप से वो व्यापार से था। ठीक ना। व्यापार को क्यों कहेगा? कहने का आपका सवाल होगा कि सर व्यापार ही क्यों होगा? वहाँ पे तो सारे कुछ का व्यवस्था था, सारा खेती किया जाता था, पशुपालन भी किया जाता था, शिल्पकार भी किया जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिला होगा व्यापार। आपको व्यापार जो है से कहाँ कहाँ से होता था? तो अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से, उसके बाद जो है से आपका मिस्र से भी देखने को मिला है। कहाँ से? तो मिस्र से, अफगानिस्तान से, ये सब सारे जगह से जो है से आपका व्यापार किया जाता था। इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जो थे से आपका व्यापार पर आधारित थे। और सबसे ज़्यादा जो है से सिंधु घाटी में व्यापार का क्षेत्र अगर माना गया है, स्थल माना गया है, तो लोथल है। क्यों? क्योंकि लोथल जो है से आपका गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। वहाँ पे जो था से बंदरगाह का सुविधा था, इसलिए वहाँ पे व्यापार हुआ करता था सबसे ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे व्यापार का सुविधा इसलिए हुआ करता था कि वहाँ पे बंदरगाह के किनारे जो बंदरगाह होता था वहाँ पे नाव लगने का सुविधा होती थी, जिसके कारण जो है से मुख्य बंदरगाह शहर जो है से आपका लोथल का कहा गया। ठीक है। बंदरगाह, उसी को गोदीवाड़ा भी कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किया करते थे। तो ये किसका उपासना किया करते थे? उपासना के मतलब समझ रहे हैं? पूजा पाठ। जिस तरीका से हम लोग आज पूजा पाठ करते हैं उसी तरीका से उन लोग भी पूजा पाठ किया करते थे। अभी मान लीजिए कि किसका? राम जी का, है ना, राम, हनुमान, कृष्ण, ये सब हम लोग पूजा करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा कुछ अभी पूजा करते ना है जी। जो भी जो धर्म से है वो अपना अपना धर्म को मानते हैं। उसी तरीका से जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है से आपका उपासना किया करते थे। वही पूछ रहा है कि किसका उपासना किया करते थे? विष्णु का, वरुण का, मातृ देवी का या फिर इंद्र का? तो देखिए वहाँ का जो लोग थे वे ज़्यादातर देखने को मिला है कि वहाँ पे मातृ देवी का पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी का पूजा इसलिए किया करते थे बाबू क्योंकि उन्होंने जो है से मातृसत्तात्मक का बल दिया करते थे। और सबसे ज़्यादा जो है से मूर्ति के रूप में देखा गया है तो ये मातृ देवी, यानी कि मूर्ति कहिएगा तो स्त्री का मूर्ति देखने को मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है से मातृ देवी का पूजा किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ जाइए, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पर जब आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो निश्चित रहिए कि यहाँ पे पूरी तरीका से तैयारी कराया जाएगा। क्या चीज़? पूरी तरीका से तैयारी कराया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार से आपको पैसा नहीं लिया जाएगा 2025 के लिए। अगर जो भी आपको भाई बहन होंगे, मित्र होंगे, जो भी है उनको कहिएगा कि इस चैनल के बारे में बताइएगा ताकि हमको भी मनोबल हाई हुए, है ना। आप जब शेयर करते हैं बाबू तो एक लाइक भी करते ना है तो मनोबल मिलता है कि नहीं बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद है, और देखिए बिना पढ़े आपको कुछ होने वाला है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिना पढ़े आपको कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हम अंतिम के 2 महीना पढ़ के एग्जाम देंगे, ठीक है दे तो लेंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन नॉलेज सबसे बड़ी जरूरी है ना। जो अभी क्या चीज के बाबू सोना के चक्कर में पड़े हैं ना, उस सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके लिए आपको पिताजी खुद व्यवस्था कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है?
हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है, तो अभी जस्ट पीछे बता रहे थे कैसा सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, शहरीय सभ्यता, भोजन संग्रहालय सभ्यता या फिर कबीलाई सभ्यता। तो ये जो है अभी जस्ट पीछे बताए थे कि ये जो है शहरी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता। इसी को नगरीय सभ्यता कहते हैं। ग्रामीण सभ्यता किसको कहेंगे, तो देखिए ग्रामीण सभ्यता जो है आपका वैदिक काल को कहा जाता है, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये जो है क्या हो गया, तो ये हो गया हड़प्पा। शहरी सभ्यता हड़प्पा। भोज संग्रहालय क्या चीज है, तुन्ना पाषाण, पूर्व पाषाण जो भी पहले का था जिसमें आदि मानव लोग रहते थे, उसी को भोज संग्रहालय सभ्यता भी कहा जाता है। आदि मानव के काल में, आदि मानव के आदि मानव, ठीक है, रहते थे उस समय के। कबीलाई सभ्यता जब भारत आए थे, भारत कबीलाई, इस सभ्यता को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो सबसे बड़ा जो नगर है बाबू वो कौन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, क्योंकि सारा व्यवस्था जो देखने को मिला है सबसे ज़्यादा जो है मोहनजोदड़ो को ही देखने को मिला। उसके बाद जो है फर्स्ट नंबर ए हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, सर्वप्रथम खोज जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले किसने किया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में दयाराम साहनी ने जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसके बाद पूछता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है ये नहीं मार दीजिएगा सिंधु सभ्यता पढ़ना तो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। ये जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अभी जस्ट पीछे बता रहे थे किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या चीज था, तो नगर योजना, व्यापार, कला या फिर पशुपालन। तो जस्ट पीछे बता रहे थे कि नगर योजना के चलते ही हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वास्तुकला और नगर योजना में पर यानी कि चरम उत्कर्ष पर था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो कैसा था, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था या फिर गणतंत्रात्मक था। तो ये जो आपका है बाबू वे नगर पालिका था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका वहां के था। उसके बाद है 14 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो देखिए पतन का कोई खास कारण अभी तक पता नहीं चला है, अलग अलग के मतभेद से अलग अलग घटना सामने देखने को मिली है। इसलिए देखिए विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त में से सभी। तो हम कह सकते हैं कि विदेशी कारण जो है आए थे उसके चलते भी जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा प्राकृतिक कारण के मतलब समझिए कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, इसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं बाबू कि हड़प्पा सभ्यता जो है जितना भी सब लिखा गया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में वही तरह पढ़ा नहीं गया, तो उसके जो है पुरातात्विक जो मिले हैं वस्तुएं उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसी के आधार पर हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में विशेष कुछ जानकारी मिला नहीं है कि आखिर इस मेन कारण क्या चीज था जिससे पतन हुआ था। तो देखिए इनमें से हम सभी मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला है। हड़प्पा सभ्यता में जो स्त्री थी उसके गर्भ से जो है पेड़ का निकला है। इसका मतलब है से कि वहाँ पे जो है प्राकृतिक देन होता था, है ना, देवी देवताओं विश्वास किया करते थे। तो ये जो है कहाँ से निकला था, तो बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से। तो देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है ना, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन आलमगीरपुर के बारे में पूछ लेता है एक बार तो आप मारिएगा यूपी में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकला है। और यहीं पे पूछता है कि नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है उत्खनन किसका हुआ था, तो हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, फिर लोथल का। तो देखिए सबसे पहला जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किसी का उत्खनन हुआ है तो ये हड़प्पा स्थल का हुआ है। किसका, तो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
ये जो है दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इसी चलते जो है हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्यों? देखिए, जब मान के चलिए कि आप 4 भाई बहन हैं, जिसमें आप बड़े हैं, जिसका नाम है क्या ची, मान के चलिए 4 किसी का बाल बच्चा है, ठीक है, उसमें जो है एगो का नाम है क्या ची, तो राहुल। तो देखिएगा गांव समाज में जो है सबसे ज्यादा बोलेगा कि ये राहुल के मम्मी, ये राहुल के पापा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पैदा हुआ था तो उसको जो है समाज में सबको जानने लगे थे, इसीलिए जो है उसका नाम से जाना जाता। उसी तरीका से हड़प्पा स्थल का खुदाई सबसे पहले हुआ था 1921 ईस्वी में, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। ये पूछता आपका 2 नंबर क्वेश्चन में भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ये आपको लिखना होगा। कुछ बैकग्राउंड से आवाज जा रहा है, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा, है ना। उसके बाद जो है 17 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गोदीवाड़ा मतलब जस्ट पीछे बता रहे थे, बार बार इसको नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा लोथल। कहाँ से? लोथल। उसके बाद जो है सिंधु घाटी नहीं, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो है सूती वस्त्र कौन पहनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो है सूती वस्त्र जो है बड़े आदमी पहनते हैं। और बड़ा शहर सबसे ज्यादा कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एगो याद करने का ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं, का कोई बड़ी बात नहीं है। सूती वस्त्र का जो है साक्ष्य जो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन है बाबू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके साथ साथ जो भी हैं आपके भाई बहन, जो भी हैं आपका मित्र, महिला मित्र जो हो, उनको तक पहुँचाइए कि नहीं एगो भी बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस चैनल है, उस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है पूरी तरीका से कंटेंट। 19 नंबर है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था, तो ये जो है आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब किया था? 1922 ईस्वी में। आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसके बाद 20 नंबर है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो मोहनजोदड़ो जो है ये मारिएगा सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। ये 2 बात में आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है आपका जस्ट पीछे बता रहे थे बाबू कि जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है किया गया, किसके आधार पर किया गया, तो साहित्य के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक के अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए प्राचीन इतिहास जो भी पढ़ रहे हैं बाबू, किसी तरीका से लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला नहीं है ना। साहित्य का मतलब कुछ मिला है, कुछ कुछ नहीं मिला। तो ये जो है हम लोग जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, वो जो है इन सभी के उपयोग करके ही इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी मिलता है। कहीं से अवशेष मिलता है तो उसके बारे में देख लेते हैं, कोई विदेशी यात्री आया था उसके बारे में जो वर्णन किया है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जो साहित्य मिला उसके बारे में देख करके अब पूरी एकत्रित कर करके जैसे हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका सी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है, यानी कि कहने का मतलब क्या चाहिए कि नल जल जैसे किस सभ्यता में देखने को मिली है बेहतर तरीका से। तो आप आंख मूंद करके मारिएगा क्या चीज, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आवाज देखिए हमारा इंजीनियर के रेलाई में, यहाँ पे पहले रोड बनेगा, उसके बाद जो है नाला बनाएगा, और नाला कब बनाएगा, ये रोड के तोड़ देगा। यही हमारा बिहार का जैसे सिस्टम चल रहा है। और बताइए उस समय जो है आपका हड़प्पा सभ्यता इतना डेवलप था कि आपको जैसे नगर योजना में इतना आगे था, स्थापत्य कला में इतना आगे था कि कहना हद है। आवाज के देखिए पढ़े लिखे युवा को। उसके बाद जो है 26 नंबर है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 27 नंबर कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है, ये बार बार कहते हैं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन कन्फर्म बनता है, इसको लोथल को आप रट लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बंदरगाह शहर में लोथल को रटिएगा। व्यापार अगर शहर पूछे तो लोथल ही मारिएगा, ठीक है।
किस नदी के किनारे है? तो ये जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जस्ट पीछे बता रहे थे कि जो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकला था बाबू, वो ये कहाँ से? तो ये जो मिला था आपका हड़प्पा से, हड़प्पा से। लेकिन ये भी बात बता रहे थे पीछे कि नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मतलब समझ रहे हैं? डांसर, नचनिया जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी बोलचाल की भाषा में नचनिया बोलते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में डांसर बोलते हैं। रिस्पेक्ट दीजिए, इंग्लिश भी कितना अच्छा चीज़ है ना, कि किसी को गाली भी दीजिएगा ना तो उसको लगेगा कि नहीं हमको तारीफ कर रहा है, इसलिए इंग्लिश बहुत अच्छा लैंग्वेज है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो से जैसे स्त्री के नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, इसका मतलब क्या आप पता कर लगा सकते हैं कि वहाँ के जो है से इंजॉय किया करते थे। आज जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा मंगा रहे हैं ना, उसमें से उसमें भी चला करता था। इंजॉय कीजिए, आप भी कीजिए, लेकिन पढ़ने पर ध्यान दीजिए, है ना। और एक बात याद रखिएगा बाबू, कभी भी आप सब कुछ कीजिएगा लेकिन किसी को आप धोखा मत दीजिएगा। अब ये जो बात है, मैं सोना बाबू ये सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, नहीं तो जिस दिन आप टूट जाइएगा ना बाबू, याद रखिएगा, न रोइएगा न किसी को बताइएगा। ऐसा एक समय आएगा कि आप घुटन खुद महसूस कीजिएगा। अब इतना तक नौबत किसी किसी को पहुंच जाता है कि सुसाइड मोड पर पहुंच जाता है, इसलिए सब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर है कि हाँ 29 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? किसके साथ नहीं था? तो मेसोपोटामिया के, ईरान के, अफगानिस्तान के, या फिर चाइना को। तो जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चाइना के साथ किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था व्यापार में सिंधु सभ्यता को, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासी के जो है प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है वे वही हमारे औघड़दानी। कौन? तो औघड़दानी के मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पशुपति महादेव। एक बार तीसरा नज़र खोल देंगे तो सारा ये जैसे प्रलय होने का संभावना कगार पर आ जाएगा। इसलिए आप देवी देवता पर विश्वास किया कीजिए, जो भी धर्म को आप हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं, जो भी धर्म आप मानते हैं अपना एक बार उनके दरबार में जा करके उन पर विश्वास किया कीजिए, है ना। आजकल के जनरेशन जो है पूजा पाठ से बिल्कुल दूर भागता है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है 4-5 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला मतलब समझ रहे हैं? मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है से आपका दफन होता है, जिसको कब्रिस्तान बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, कब्रिस्तान हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे जो है से आपका मुर्दा शरीर को दफन किया जाता है ना। ये मान के चलिए कि चाचा चलते रह गए, है ना, दफन किया जाता है, उसी को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब ये जो है से आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सबको दफनाया गया था, इसलिए मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद जो है 32 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग, सिंध का बाग कहे, बड़ा नगर कहे, कुछ भी कहे, आप आंख मूंद कर मोहनजोदड़ो की तरफ चल जाइएगा एक बार कि किधर है चाचा, उसी को आप टिकट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सिंध का बाग किसको? तो आपको मोहनजोदड़ो को कहा गया, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो लेक्चर सबसे पहले आपको लेक्चर देखना जरूरी है ना। लेक्चर देखिएगा ना तो कैसे कैसे क्या होता है आपको पूरी तरीका से पढ़ाया गया, एकदम डिटेल करके पढ़ाया गया, इसलिए लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलिए। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटी का क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। 33 नंबर है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो समाज का स्वरूप जो था से आपका मातृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट पीछे बता रहे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये जैसे आपका कहीं कहीं देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा। कहीं कहीं चीन की सभ्यता मार देता है और कहीं कहीं कृष्ण की सभ्यता मार देता है, इसलिए देखिए बिहार बोर्ड जो मानता है वह कृष्ण की सभ्यता मानता है, ऑप्शन नंबर डी आपका मानता है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार फिर से गूगल करके, है ना, इसके बारे में। उसके बाद जो है 35 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था से वो त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था, ठीक है।
उसके बाद जो है से आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। यानी कि महिला और पुरुष को एक साथ जैसा ही बोल दे आपको याद रखना है कौची, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान है ना। तो ये जैसा आपका लोथल से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला। विशाल स्नानागार का मतलब समझ रहे हैं, विशाल स्नानागार जिससे स्विमिंग पूल है ना, जैसे अभी रिमझिम स्विमिंग पूल के बारे में बहुत चर्चा में है बिहार में है ना, तो उसके बारे में उसी तरीका से जो है से सिंधु सभ्यता में एक स्विमिंग पूल हुआ करता था जिसको हम लोग स्नानागार बोला करते हैं ना, हिंदी में स्नानागार बोलते हैं। वो कहाँ से मिला, तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी से। बताइए, उन लोग स्विमिंग पूल में नहाता था हमारा चाचा दादा, और इन लोग जो है आज एक पर एक देखने को मिल रहा है ना। 38 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। जस्ट पीछे बता रहे थे बाबू, किसको किसको, तो ये जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जैसे 39 नंबर है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला। यानी कि कहने का डायरेक्ट मतलब इसका है कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के खोज किस वर्ष किया, यानी कि खोज जो है किस वर्ष किया। तो क्या मार दीजिए 1920, 21, 22, 23, कैचे मारे, छोड़ दें आपको पर। चलिए एक आपको पर क्वेश्चन है ना, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या चाहिए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये जो है आपका कालीबंगा से मिला। कहाँ से, कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए। धान के भूसी रंगपुर से, धान की भूसी रंगपुर से। देखिए सबके बारे में बता देते हैं। कालीबंगा से क्या चीज मिला, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य। उसके बाद रंगपुर से क्या चीज मिला, तो धान के भूसी मिला है। उसके बाद लोथल से क्या चीज मिला, तो बंदरगाह मिला है। ठीक है। और ऊपर से क्या चीज मिला, तो पूछता तो बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ता का निशान मिला है। ठीक है। उसके बाद है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अस्तित्व में मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सा जानवर, तो बाघ, हाथी, बाघ, शेर, भैंस, कौन नहीं था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका भी आंसर। ठीक है। 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन, अगर पढ़े हैं लेक्चर देखे हैं तो 2 बताइएगा। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर की किस स्थल से शतरंज की तरह खेल को प्रमाण मिला। तो शतरंज मतलब समझ रहे हैं, चेस, जो हम लोग आज चेस खेलते हैं ना, उसी तरीका से उसी को शतरंज कहा जाता है। ये जो है कहाँ देखने को मिला, तो ये जो है आपका लोथल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। ठीक है। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो ये जैसे किसका उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा का। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये मत कीजिएगा कि रिपीट हो रहा है। ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कहीं कहीं रिपीट हो रहा है तो माफ कर चाहते हैं, है ना। 1921 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ को, तो हड़प्पा को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो किसने किया था, ये पीछे वीडियो में, पीछे मतलब लेक्चर में अभी जस्ट बता रहे थे, आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी ने किया था। तो चलिए इस चैप्टर से इतना ही, ये आपके लिए इनफ है। इतना अगर आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ना। इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है।